अच्छा, तो प्रिज्म मॉल की मुझे जो अभी तक एक बात अच्छी लगी है वो ये लगी है कि आपने एक क्राउडेड जगह बनाई है, स्पेस दे के आपने उस चीज़ को जहन में रखा है कि अगर यहाँ पे कल को कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा भी होने जाए, कोई एक्टिविटी होने जाए, कुछ होने जाए, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं हम वीकेंड्स पे निकलते हैं तो हमें ना मॉल्स में रश मिलता है, सेल आ गई, हमने ये देखा कि वहाँ फला एक्टिविटी चल रही थी, तो मुझे मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन इसका लगा पर्सनली आई फील, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती लेकिन एक आम बंदा, एक आम शऊर रखने वाली बंदी को ये लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा आपने एक डिज़ाइन किया हुआ है। डेफिनेटली हमने कुछ जो अच्छे मॉल कराची में भी हैं हमने उन्हें भी देखा, उन्हें स्टडी किया, उसके बाद हमने एक पब्लिक ओपिनियन जो होती है, एक वहाँ घूमते हुए लोगों का ओपिनियन तो लेते रहते हैं थोड़ा बहुत, उसको देखते हुए हमने मदद, इसकी लोकेशन तो अपनी इटसेल्फ बड़ी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा ये आर्किटेक्ट इसका, मैं ये बात कहने वाली थी कि आर्किटेक्ट इसका बहुत यूनिक मुझे लगा। जैसे अभी हम आईवी पे देख रहे थे सारी चीज़ें, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल लोकेशन, और यही हमारी कोशिश होती है कि वाकई ऐसी जगहों पे जाया जाए जहाँ पर पार्किंग इजीली मिल जाए। एग्जैक्टली यही मैंने बात की बिगनिंग में कि पार्किंग से लेकर। अच्छा मुझे यहाँ बताएं, साकिब साहब हेड कर रहे हैं, हेड की जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जिम की अपनी जगह होती है, सेल्स की ओर देखना करना आपकी। मुझे ये बताएं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बड़ा डर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत की, क्यों आप वो क्या ऐसी बात, वो ऐसी चीज़, ऐसे सॉलिड पॉइंट के लोगों को ये क्लियर हो जाए, देखने वालों को, कि हाँ भाई अभी ये नंबर्स चल रहे हैं, हमने बस देन एंड देयर इस शो के बाद कॉल करनी है और हमने पूछना है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी, कोई क्यों आए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आने की सबसे मेन रीजंस जो आप कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो यही देखता है कि मुझे इसका रिटर्न क्या मिलेगा, सेफ कितनी है, कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो रहा, स्टार्ट कब हो रहा है, कब कंप्लीशन होगी, इसमें फुटफॉल कितना होगा, इसमें लोग कौन आएंगे, शॉप्स, मतलब जिस तरह से ब्रांड्स, हमने सबसे पहले बताया कि हमारे पास ब्रांड्स 25 ब्रांड्स आ चुके हैं, लोग ब्रांड्स के पीछे आते हैं, डेफिनेटली अप्रोच इसकी बड़ी अच्छी है। उसके बाद ये 3 साइड एंट्रेंस है इसकी, तीनों रोड से एंट्रेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक रोड से आ रहे हैं तो आपने वहीं से एंटर होना है, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ज़बरदस्त, मतलब क्या मुझे भी पता चला कि भाई इसकी एंट्रेंस जो है वो 3 साइड एंट्रेंस है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बार बार हम क्लिप भी चला रहे हैं, नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पे कि आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनली विजिट ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी का अपना एक विजन होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, तो आपने खुद देखना है, किसी ने बताया यूँ यूँ यूँ, वो अपना नज़रिया होता है उसका, तो आपने पर्सनली ऐसा है लोग आए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, और मैं इसी पर आने वाला था कि मैं आपसे यही कहूँ कि पहले विजिट कीजिए, पहले अपनी कंफर्मेशन लें कि हम जो बता रहे हैं वो किस तरह से और किस तरह से हम ये बात जस्टिफाई हो रही है, वो अपनी कंफर्मेशन लें, वो विज़िट करें, वो इसके काम को, तरक्याती काम को होते हुए देखें कि किस स्टेज पर है, कितनी इसकी कंप्लीशन का टाइम है, और कितने ब्रांड्स इसमें आ चुके हैं, जो ये बात की जा रही है वो सच भी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों का कंसर्न होता है। हमारे यहाँ, हम रहते पाकिस्तान में हैं, तो माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अनाउंस तो होते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाते फॉर सम रीज़न, इसमें बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो ये वन ऑफ द ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो अपने टाइम से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होकर अपने बताए हुए टाइम पर ही कंप्लीट भी होगा और डिलीवर भी होगा। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पे मैं आपको और हम सब जो अपने दिनों रात अपनी बड़ी मेहनत से कमाई जोड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इन हालात में जहाँ इतने क्राइसिस हैं, जहाँ इतनी कंप्लेंट्स हैं, जहाँ इतनी कंपटीशन है, वहाँ पे अपनी इस कमाई को कैसे दुगना कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोन लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे साकिब साहब आप भी और अली साहब आप भी मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी रिलीफ है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, कोई रिलीव है ऐसा कि बंदा आए वो इसको ब्रेकअप करके अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, या आप एक बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई ब्रेकअप बनाया जा सकता है? ये बड़ा की पॉइंट मैं आपसे पूछ रही हूं। हमारा तो प्लान 3 इयर्स पेमेंट प्लान है इसका। आज बुकिंग 20% डाउन पेमेंट पे बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद आपने 3 इयर्स इस प्लान को लेके चलना है। पोजेशन पे 10% अलग है स्ट्रक्चर पे। अगर कोई मंथली करवाना चाहे, कोई थोड़ा सा इसे और प्लस माइनस करना चाहे अपनी
इजी वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि इंस्टॉलमेंट पे कर सकें इजीली, तो हम उसमें नेगोशिएबल है, क्या डजंट बात मैटर है। कि हम लोग और उसको ये फिक्स करेंगे। exactly, ये मैंने अपने देखने वालों के लिए सवाल पूछा क्योंकि मैं एक आम शहरी की सोच से बात कर रही हूँ। तो आप जैसे कि साकिब सर ने बताया, साकिब साहब ने कहा कि आप अपने हिसाब से बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी इसकी पॉलिसी को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो रियल ग्राउंड्स हैं, जो एक पॉलिसी है, उसको मेंटेन करते हुए आप और ये अपनी सहूलत के साथ आपको रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ साथ चाहते हैं अपने फ्यूचर में अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जो वो और उनके बेटे बच्चे उसको लीड करें, उसको लेके चलें आगे। और यहाँ पे मैं सिद्रा से पूछना चाहूँगी, सिद्रा मुझे ये बताएं कि जो हमारी इंडस्ट्री है, शोबिस की इंडस्ट्री है, वो कहते हैं हवाई काम है, आज है, कल नहीं है, पैसों का कुछ नहीं पता, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। और ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि बीइंग अ कराची सिटीज़न हमें जाना चाहिए इस तरफ, या हम बस सही है, ठीक है, जो आ रहा है सो आ रहा है? लेकिन बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त हमारे डाउनफॉल भी चल रहा है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेट है वो बहुत क्राइसिस में है, वी ऑल नो दैट। द थिंग इज़ कि बिल्कुल हमें एक तो जिस तरह बीइंग अ सिंगर मैं शोज़ भी होस्ट कर रही हूँ, मैं आरजे भी हूँ एक निजी मतलब एक रेडियो पाकिस्तान के एक चैनल पर, तो साइड वाइज मैं जॉब भी कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ प्राइवेट जॉब, नाइट जॉब है, एक मल्टी वर्कर है। एग्जैक्टली, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग। और जितना भी ज़्यादा हो इस मकाम पे, और जितने भी घर के लोग अर्न कर रहे हों वो कम ही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं उसमें आपको अपनी मेहनत करके ना सिर्फ आपको एक अच्छी स्टेबल पोजीशन अपनी फाइनेंशियली बनानी चाहिए, आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि वो आपको कुछ आने वाले सालों में डबल ट्रिपल होकर रिटर्न मिल सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और मैं समझती हूँ इसे ज़रूर परस्यू करना चाहिए और हर एक को इस तरह से अपनी लाइफ की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सिद्रा, बहुत सही बात आपने कही। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि बीइंग जीएम जनरल मैनेजर सेल, आपको क्या लगता है कि लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप इतना ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, लोग किस तरह से, एक इन्वेस्टर किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है? देखें, सबसे पहले तो इसमें ये कि जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए लोगों का सबसे बड़ा एक जो प्लस पॉइंट हमें मिल रहा है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा बुकिंग भी हुई है हमारी इस प्रोजेक्ट में, तो वो यही है कि उन्होंने देखते हुए कि इन हालात में भी जब पाकिस्तान ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है, तब भी इसका कंस्ट्रक्शन का एक जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है, और ये अपने बताए हुए एक सर्टेन टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है कि इसे रुकना नहीं है, इसे कैसे भी हालात हों ये अपनी एक मंजिल को तय करता हुआ चलता चला जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि लोग अपना एक एतमाद रखते हैं कि हमने जो एक सर्टेन अमाउंट अपनी इन्वेस्ट की है एक सर्टेन प्रोजेक्ट में, वो हमें डिलीवर होता हुआ दिख रहा है इन हालात में भी। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए, और लोगों का यही एतमाद जो होता है वो आगे हमें भी इनकरेज करता है कि हम मजीद और आगे बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, आप एक बेहतर परफॉर्मर बन जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ आपके साथ इतने अच्छे नाम टैग इन हो रहे हैं, इतने अच्छे नाम जुड़ रहे हैं, मीडिया आपके साथ है, तमाम चीज़ों से रिस्पॉन्स जो मुझे लग रहा है, आपकी विजन, मिशन और व्यू, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वही कामयाबी चल रही है जैसे अभी तक सोचा था उससे ज़्यादा हो रही है, वो रिज़ल्ट उस तरह से आ रहे हैं? देखें, बिल्कुल रिज़ल्ट तो हमें फ्रॉम द बिगनिंग जब हमने इसकी बुनियाद रखी थी, हमें तब से माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे हमारे साथ ब्रांड्स जुड़ते गए, उनका एक एतमाद है। देखिए, एक बिज़नेस करने वाला पर्सन जब एक ब्रांड जब आता है किसी भी मॉल में, तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को, अपनी प्लानिंग को साथ लेकर आता है। वो देखता है कि मैं आइदर इस जगह पर कामयाब हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा। तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, इसका साइज़, इसमें दी जाने वाली फैसिलिटीज़, एक और बहुत अच्छी बात है जो हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, हम चाहते तो हम इसे एक हाई राइज में भी तब्दील कर सकते थे कि हम ऊपर इसे रेजिडेंशियल फ्लैट्स कर देते और नीचे हम मॉल रखते, जैसे यूजुअली होता है। लेकिन हमने यहाँ पर इसे प्योरली एक कमर्शियल मॉल बनाते हुए हमने इसकी दो साइड पे कार पार्किंग दी है, एक बेसमेंट कार पार्किंग और एक रूफटॉप कार पार्किंग। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी बहरिया में आता है, आज तो चले हम कह सकते हैं कि पार्किंग का इशू नहीं है,
लेकिन विद इन द ईयर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि वही गुलिस्तान जौहर वाली बात कि आज आपके पास तिल धरने की जगह नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल ऐसे फ्लो ठीक है बढ़ता ना? रहेगा। तो ये फ्लो बढ़ता रहेगा और हम बहरिया टाउन को अभी तक एक उस प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है। मैं इसे कहता हूँ कि ये एक पूरा शहर है, बिल्कुल सही ये आने वाले वक्तों का एक पूरा शहर है। अगर उसकी कैपेसिटी से देखा जाए तो हमने ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ, जब हम चाहते कि हम मज़ीद इसमें अपना एक प्रॉफिट ले सकते थे, हमने उसे कार पार्किंग के साथ और विदाउट एनी हाई राइज के हमने इसे एक मॉल की सूरत दिया। तो ये एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा मोहम्मद साकिब साहब, हेड ऑफ प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी टीम, आपका प्रोजेक्ट, आपका विजन, ये तमाम चीज़ें इस वक्त गैदर हैं, ये तमाम चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं? क्योंकि देखें बहुत ज़रूरी सवाल है ये, इसलिए कि कराची से एक बंदा आके वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, वो सारे ब्रांड भी देख रहा है, लेकिन आपके वो प्रॉमिसेस उसी तरह से चल रहे हैं या इसमें अभी आपको लगता है कि थोड़ी सी अगर कहीं ऊपर नीचे हो सकती हैं कोई चीज़ें? देखें, इसमें इन फ्यूचर तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो। प्रीवियस थोड़ा सा इशूज़ कोरोना और ये सारी चीज़ें चलती रही, उसकी वजह से आपकी और करंट सिचुएशन जो मुल्क में इस टाइम चल रही है, हमारे क्राइसिस में हैं हम लोग, बिल्कुल। बट डेफिनेटली उसके बावजूद हम लोग, काम का फ़्लो नहीं डिस्टर्ब हुआ, हम लोग एक फ़्लो में जा रहे हैं। और ये उसके लिए देखें, हमारा कोई ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्लामाबाद में, पिंडी में, सारी जगहों पे बनाए हैं, इवन कराची। इसमें एक और प्रिज्म एस्टेट एंड बिल्डर्स तो इटसेल्फ खुद एक बड़ा अच्छा काम नाम रखती है बहरिया टाउन में। जो भी बंदा बहरिया को जानता है वो प्रिज्म को लाजमी जानता होगा। अच्छा, ये हमारा दावा है। ओवरऑल पाकिस्तान में है फिर? जी जी पूरे ओवरऑल, बिल्कुल, राइट? लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, सब जगह। ज़बरदस्त। और उसके साथ हमारे साथ एक ग्रुप ऐड हुआ हुआ है जो इस स्पेशली इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ है, वो हैं NK एसोसिएट्स वाले, NK ग्रुप। वो इससे पहले कराची में भी और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी, दोनों जुड़वा शहरों में और कराची में, तकरीबन इससे पहले कोई 28 से 29 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। ज़बरदस्त। अब एक प्रीवियस हिस्ट्री चल रही है, एक एक्सपीरियंस के साथ हम इतने बड़े चीज़ पे हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन आप कह सकते हैं 9000 गज़ पे, वाओ, ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं word है, है 9000 गज़ पे है, 2.25 एकड़ बनती है जगह। इसके ऊपर हम लोग ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है। ज़बरदस्त। और मुझे तो आज ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि प्रिज्म मॉल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, ना सिर्फ कराची बहरिया टाउन में, बल्कि इसके अलावा जैसे कि बताया गया, आप लोगों ने भी सुना कि रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी इसके प्रोजेक्ट जो हैं वो बड़े कामयाबी से हैं। तो यकीनन आज के दौर में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं वो आप डिलीवर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अपने दोनों मेहमानों का, यानी कि मोहम्मद साकिब साहब जो कि हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं और मोहम्मद अली साहब जो कि जनरल मैनेजर ऑफ सेल हैं प्रिज्म मॉल के। तो आपने स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आपने ज़रूर रब्ता करना है। एंड वंस अगेन कि मैं आपको कहूँ कि दोबारा से आपको याद दिलाती चलूँ कि आपने खुद पर्सनली विजिट करना है। प्रिज्म मॉल ना सिर्फ एक मॉल है, बल्कि आने वाले दिनों में, जो मुझे लगा है आज की इस मीटिंग से, आज की इस मुलाकात से, आने वाले दिनों में एक वो जगह है जहाँ आपको रहने का, सलीक़े का, हर चीज़ एक जगह, वन रूफ, आप जाएँ, खाएँ, पिएँ, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, सिक्योरिटी के साथ, एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में शॉपिंग करें। आपने कहीं नहीं जाना है। एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और दोबारा से बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जी, आपके लिए, आपकी आवाज़ के लिए हम बेताब हैं।